इनविंसिबल सीजन 3 के थर्ड एपिसोड में अब तक हमने देखा कि मार्क और ईव आते तो है सबको बचाने, पर उनकी ही हवा टाइट हो जाती है। फिर सीजल डार्कविंग को किलर रोबोट्स की टीम के साथ वहां भेजता है जो उन सभी हीरोज को केस से आज़ाद कर देते हैं। फिर सभी हीरोज मिलकर डॉक्टर साइस्मिक की वाट लगा देते हैं, पर मार्क का डार्कविंग को देखकर दिमाग सटक जाता है, जिससे मार्क डार्कविंग को गुस्से में धो देता है। तभी सीजल वहां आता है और मार्क को वहां से जाने के लिए कहता है। फिर मार्क और ईव के बीच कुछ बातें होती है, जिसके बाद मार्क वहां से गुस्से में सीजल के पास जाता है, जिसके बाद उसमें कुछ बातों को लेकर बहस चालू होती है। जिसके बाद सीजल मार्क को व्हाइट रूम में ले जाकर किलर रोबोट्स की आर्मी के बीच फंसा देता है। इस वीडियो को डिटेल में देखने के लिए ऊपर राइट कॉर्नर पर शो हो रही लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, इसके आने वाले एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मार्क, ये क्या है? सीजल, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा? मैं एंगस्ट्रॉम लीवी की तरह मरना नहीं चाहता। मार्क किलर रोबोट से लड़ते हुए, एंगस्ट्रॉम लीवी एक एक्सीडेंट था। मैं यहाँ तुम्हें समझाने आया था और तुम मुझ पर ही हमला करवा रहे हो। ये सब करके मुझे बुरा आदमी बनाना चाहते हो। ये सही नहीं है। सीजल, अपने आप को देखो, तुम क्या कर रहे हो? मैं केवल खुद को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैंने कोई हमला नहीं करवाया। मार्क किलर रोबोट से लड़ते हुए, तुमने मुझे यहाँ मारने का प्लान बनाया। तुम ये नहीं चाहते कि लोगों को तुम्हारी असलियत का पता चले। तुम मुझे चुप कराना चाहते हो, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। सीजल, तुम किसी बच्चे की तरह हरकतें कर रहे हो। लोगों को इसका पता कैसे चलेगा? तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। मेरी पहुंच हर जगह है मार्क। तुम्हें सिचुएशन की गंभीरता का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मैं दुनिया की रक्षा करता हूँ और तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा करके तुम मेरे दुश्मन बन रहे हो। मार्क, तुम पागल हो। सीजल, तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, साथ ही मेरे खिलाफ भी हो गए हो। मार्क, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे टुच्चे मुच्चे किलर रोबोट मुझे रोक पाएंगे। जैसा कि तुम जानते हो कि मैं आजकल वर्कआउट कर रहा हूँ। तभी अचानक 30 सेकंड में व्हाइट रूम सिस्टम फेल होने की वार्निंग बजने लगती है। मार्क पूरे किलर रोबोट को मारने के बाद, बस इतने ही थे तुम्हारे पास। तुमने क्या सोचा था? मैं हार मान लूंगा और लाइन पे आ जाऊंगा? तभी सीजल मार्क के सामने किलर रोबोट्स की पूरी पलटन खड़ी करके कहता है, हम पूरे दिन ये सब कर सकते हैं और फिर तुम जिद क्यों नहीं छोड़ रहे? तभी मार्क का सर फटने लगता है और पीछे से व्हाइट रूम सिस्टम रिबूटिंग 3, 2, 1 की आवाज आती है। मार्क, तुमने मेरे साथ क्या किया? सीजल, जब तुम्हारे डैड ने अर्थ पर कब्जा करने की धमकी दी थी तो तुम्हें क्या लगा हम तुम पर आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे? जिस कम्युनिकेटर को हमने तुम्हारे कान में डाला है वो अकेला नहीं है। हमें लगा कि तुम्हारा इक्विलिब्रियम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और तुक्का लग गया, जिससे हमें तुम्हारी कमजोरी मिल गई। मार्क, तुमने मेरे अंदर हथियार डाल दिया। सीजल, जो तुम्हारे डैड ने हरकत की, बेशक हमने ऐसा किया है। मार्क फिर से गुस्से में कहता है, तुमने मेरे अंदर हथियार डाला। तभी सीजल अपने हाथ के रिमोट का बटन दबाता है, जिससे मार्क का सर फिर से फटने लगता है और कानों से खून आने लगते हैं, जिससे मार्क दूर जाकर गिरता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है इसकी रेंज कितनी होगी? इतना बोलकर ही मार्क वहां से दूर निकल पड़ता है, पर थोड़ी दूर जाने पर ही सीजल बटन दबा देता है, जिससे मार्क की हालत फिर से खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद सीजल उसके पास पहुंच जाता है, मगर मार्क फिर से खड़ा होकर वहां से उड़ जाता है। पर सीजल पोर्टल की हेल्प से मार्क का हर जगह पीछा करता है, मतलब किसी गुस्सेल सांड की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ता है। फिर जैसे ही रिमोट रेंज में आता है, सीजल बटन दबा देता है, जिससे मार्क फिर से बेसुध होकर गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के पास आकर गिर जाता है और उनसे मदद मांगता है, मगर उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर मार्क को क्या हुआ। मार्क, मुझे नहीं पता कि मैं और कहाँ जाऊँ। रोबोट, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए, मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को मेरे कान से बाहर निकालो। वो किसी भी वक्त आता होगा। ऐसा लगता है जैसे मेरे सर के अंदर बम फट रहे हो। रोबोट, तुम्हारे पीछे कौन है? क्या ये वही है? तभी पोर्टल से सीजल वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद रेक्स सीजल से कहता है, तुम्हें इसकी हेल्प करनी होगी। कोई इसका पीछा कर रहा है। उन्होंने इसके दिमाग में कुछ डाल दिया है। मुझे लगता है वो लोग इसे मारना चाहते हैं। सीजल, मैं जानता हूँ तुम में से जो कोई भी इस टीम में अपनी पोजीशन बनाए रखना चाहता है वो इस मामले से दूर रहे। तुम्हें दूसरी वार्निंग नहीं मिलेगी। टीम ये सब देखकर हैरान हो जाती है। तभी मार्क उनसे कहता है, ये वही है जो ऐसा कर रहा है। फिर सीजल टीम से कहता है कि ये
ये अब हमें से किसी का भी दोस्त नहीं है, ये हमें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कमज़ोर कर रहा है। मुझे इस बात का अफसोस है कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि मुझे मार्क को रोकने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। फिर रोबोट मार्क से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है इनविंसिबल, जब से तुमने डॉक्टर साइस्मिक को हराया है तब से तुम पागलों की तरह हरकतें कर रहे हो। मार्क उसकी बात मत सुनो, वो तुम्हें पूरी कहानी नहीं बता रहा है। फिर मार्क उनको बताता है कि एक बार सीजल ने डार्कविंग को पकड़ने के लिए उसे मिडनाइट सिटी में भेजा था, जो कानून तोड़ने वालों को बेदर्दी से मार रहा था। मार्क ने उसे पकड़ लिया और ये सोचकर सीजल के हवाले कर दिया कि उसको जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन सीजल ने उसकी हकीकत लोगों से छुपाई और उसको हीरो बना दिया। ये सुनने के बाद भी रोबोट मार्क की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा होता है, पर मार्क उनको बताता है कि सीजल ने एक सरप्रियर डॉक्टर के साथ मिलकर किलर रोबोट की आर्मी तैयार की है, जो गरीब और बेघर लोगों को मारकर उनको किलर रोबोट में बदल रहा था। इस बार उसने हजारों लोगों को मारकर इनकी आर्मी तैयार की है। फिर रोबोट सीजल से कहता है, क्या इनविंसिबल सच बोल रहा है सीजल? रेक्स, हमने इन सब चीज़ों के लिए टीम ज्वाइन नहीं की थी। ये सुनकर सीजल गुस्से में रिमोट का बटन दबाता है, जिससे मार्क की हवा टाइट हो जाती है और किलर रोबोट्स को अटैक करने की कमांड देता है, जिसके बाद गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की टीम भी मार्क का साथ देने उन किलर रोबोट्स से भिड़ जाती है। फिर रेक्स अपने साइबोक हैंड से सीजल के लेफ्ट हैंड पर फायर करता है, जिससे उसके हाथ से रिमोट छूट जाता है, जिसके बाद रेक्स एक और फायर करके उस रिमोट की धज्जियां उड़ा देता है। ऐसा होते ही मार्क का मानसिक संतुलन हिल जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। ये सब देखकर बाकी के टीम मेंबर्स बौखला जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। मार्क के कानों से लगातार खून आने लगते हैं, ऊपर से किलर रोबोट उस पर अटैक कर रहे होते हैं। ब्लैक सैमसन ये सब देखकर सीजल से कहता है, इन्हें रोको सीजल, ये उसे मार रहे हैं। घबराया हुआ सीजल, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। किलर रोबोट मार्क को बुरी तरह से मार रहे थे, जिससे मार्क खून से लहूलुहान हो जाता है। फिर सीजल पोर्टल से डॉक्टर के पास जाकर रोबोट को तुरंत रोकने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर शट डाउन होने में 5 मिनट बताता है। फिर सीजल उससे कहता है, जल्दी करो और भगवान से प्रे करो कि वो मार्क के सामने इतनी देर तक टिके रहे। उसके बाद सीजल जैसे ही मार्क के पास वापस आता है, वो देखता है कि मार्क अधिकतर रोबोट्स की बुरी तरीके से बैंड बजा चुका होता है। उसके बाद रोबोट ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है, जिससे मार्क का सर नॉर्मल हो जाता है और बचे हुए किलर रोबोट भी वापस अपने बेस पर जाने लगते हैं। ये सब होने के बाद सीजल बेशर्मों की तरह टीम से कहता है कि तुम में से जो टीम छोड़ना चाहते हैं वो जा सकते हैं, मेरे पास हीरोज की कमी नहीं है। इनविंसिबल तुम्हें निकाला जाता है, जो कुछ हुआ उसके बाद हम एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। अगर दोबारा कभी मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर सीजल जा ही रहा होता है कि मार्क उसको आवाज देता है और उड़कर सीजल का गला पकड़कर कहता है, दोबारा कभी मेरे घर मत आना, ना ही मेरी मोम से कभी बात करने की कोशिश करना और ना ही ओलिवर को अपनी टीम में शामिल करने के बारे में सोचना। अगर ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना बोलकर मार्क उसे छोड़ देता है और रोबोट को उसके कान से उस चीज को निकालने के लिए बोलता है जिसे सीजल अपने रिमोट से कंट्रोल कर रहा था। अपने सर से उस चिप को निकलवाने के बाद मार्क जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वहां मौजूद डेबी, ओलिवर और ईव मार्क की शक्ल को देखकर हैरानी में पड़ जाते हैं। फिर मार्क ईव से अकेले में बात करने घर से बाहर आ जाता है और उसको पूरी कहानी सुनाकर कहता है कि जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगा और उस टाइम मुझे तुम्हारा ख्याल आ रहा था। ये सुनकर ईव मार्क का हाथ पकड़ लेती है और उसे किस करती है, तो इस तरह वो फाइनली एक हो जाते हैं। दूसरी ओर ओलिवर खिड़की से सब देख रहा होता है, जो उसे बड़ा अजीब लगता है। इसी के साथ इनविंसिबल सीजन 3 का एपिसोड 4 यही एंड होता है। इसके अगले पार्ट में मार्क और ओलिवर को अपना नया सूट मिलने वाला है, तो अगर आने वाले पार्ट्स मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।